खत मिला या नहीं मिला। खत देने वाले ने कहा मैंने खत भेजा, खत लेने वाले ने कहा मुझ तक नहीं पहुंचा, बात खत्म हो गई। आप जैसे मेरे जैसे कई दानिशवर बैठ के सुबह से इसी पे लगे हुए हैं। बड़ी एक वाज़ेह चीज़ हो गई, अगर आपको एक चीज़ एक शख्स कहता मैंने भेजी, एक कहता मुझे नहीं मिली, तो इसको कूजे में बंद करके रखते हैं। चले कम से कम मतन तो पहुंच गया। मतन तो पहुंच गया, मतन पूरे पाकिस्तान को पहुंच गया, मतन तमाम टीवी चैनल पे चल गया। सियासी लोग सियासी लोगों से बातें करते हैं, होना भी यही चाहिए। मैं भी इसी बात के हक पे हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, एक ख़त वो जिसकी तरदीद आ गई है, तरदीद का मतलब नहीं मिला, ये बात आ गई है, लेकिन एक ख़त तो मिल गया ना, उस पर आप बात नहीं कर रहे। तो चीफ जस्टिस को लिखा गया, हाँ, वो तो नहीं आई नहीं। उसमें तो आइन की शिकें लिख दी गई हैं कि आपने अगर किसी को सीनियर करना है, हलफ किसना लेना है, आपका बनाया हुआ आइन क्या कहता है। अच्छा, उस पर हम बात नहीं कर रहे। जिस पे इकरार हो गया है, जो पहुंच गया है, हम उसको देख नहीं रहे। जो रास्ते में गुम हो गया है, हम उस पर बात करते जा रहे हैं। ये भी अजीब सी हमारी सहाफत है ना भाई। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करना और सबका मिलकर इस पाकिस्तान को बचाने, आगे ले जाने पे बात हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म में ख़त लिखा। ख़त मिला फिर भी पता नहीं चल जाएगा अगर मिलेगा तो। ख़त नहीं मिला, मुझ जैसे ही आप जैसे किसी शख्स ने रास्ते में गायब कर दिया, या डाकिए ने एड्रेस गलत पे फेंक दिया, क्या किया वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो चिट्ठी है ना, अब चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया ना, चाहे वो इखाई कोर्ट से जाएं, चाहे वो अडयाला जेल से जाएं। तो इस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, मुख्तलिफ़ आरा है। अब देखना ये होगा कि जब ख़त मिलेगा, अगर ख़त मिलता है और उस ख़त के जवाब में कोई चीज़ आती है, तो यासर वो ख़बर है। मिली नहीं, आप कहते हैं राना अज़ीम साहब मैंने आपको 50,000 रुपया दिया है, तो मैं कहता हूँ कहाँ दिया है, कहते मैंने किसी के हाथ भेजा है। तो वो किसी का नाम भी नहीं आप बताते। चले आप उसको सीगा राज में रखना चाहते हैं, रास्ते में कोई लूट ना ले, लेकिन वो किसी जो है उसको तो चाहिए ना मुझे तक पहुँचाना। तो जब तक मेरे तक पहुँचेगा नहीं तो मुझे ये पता नहीं होगा मैंने वो वापस आके भी तो बता देना कि मैं दे पाया हूँ या नहीं दे पाया कि नहीं पाया। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप उसी की चीज़ में अगर आज हम दिखाते क्लिप्स अली मीर गंडापुर के प्रोग्राम का, जिसमें उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए, तो और साथ हम आज ये भी ज़हन में रखते कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीम के जो कोर जो अफराद हैं, उनमें से जो कोर कमेटी के मेंबर्स जो है, उनमें से आज़म स्वाति भी एक है। और आज़म स्वाति उन लोगों में भी शामिल है जो सुबह के वक्त एक जलसा मुलतवी कराने के लिए आए थे। आज़म स्वाति की रिहाई होना ये भी किसी तरफ इशारा करती है ना। अच्छा, मुझे आज किसी ने कहा, मैंने किसी से जिक्र किया आप जैसे लाइक आदमी से, तो क्योंकि मैं नालायक सा आदमी हूँ, तो मैं अगर लाइक आदमियों से कुछ सीख लूँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी वो मुझे लगता है कि आज़म स्वाति की जो बेल हुई है उसके पीछे भी शायद कोई बात हो। कहते उसकी ज़मानत तो अदालत ने ली है। मैं कहा यार मैं कौन सा कह रहा हूँ उसकी ज़मानत मोहम्मद बूटे ने ली है। सर मुझे तो उन लाइक अफराद में शुमार ना बात तो करें। एक तरफ आप लाइक भी कहें, नहीं एक तरफ आप लाइक भी यार कहें, और दूसरी तरफ आप इस तरह की, जैसे सर मैं लाइक हूँ ही नहीं, नालायक तरीन आदमी हूँ इस दुनिया का। चल रही है मेरी दुकानदारी, या सर नहीं दुकानदारी चलती है आपकी है जी, चलनी आपकी है, चलती भी आपकी, अल्लाह चलती रखे ये दुकानदारी। और अल्लाह हम मजाकिया नाज़रीन हम चूँकि इसलिए करते हैं कि आप भी खुश रहें और हम भी आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी आपके करते रहे ना सारा दिन। तो वो जो हालात है, मुझे पता है कि मुस्कुराहट आपके चेहरों से बहुत दूर है, और बल्कि आपके दिल से भी बहुत दूर। आपका दिल चाहता है कि आप हंसें मुस्कुराएं, लेकिन हालात के मारे मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं देता। यहाँ पे तो अब एक से मूड खराब हो तो बंदा 10 से वैसे ही खराब करके बैठा होता है। ये तो ऐसा माहौल बन चुका है। माहौल ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। कल जेन्युइन बात है, मैं कल प्रोग्राम से घर गया तो मैं थका हुआ था। मुझे मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने पूछा पापा को परेशानी है? मैं कौन थके हैं, यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं।
तो यासर बात यह है कि ख़त एक चला गया, एक ख़त रह गया। अली मीन गंडापुर ने जो बातें की हैं, अगर उनमें 15% भी सदाकत है तो फिर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज़म स्वाति का रिहा होना, आज़म स्वाति पर जो मुकदमात थे, अगर आप उनकी लिस्ट निकाल के देखें, उन मुकदमात में उसका रिहा होना उनका, और रिहा होने के बाद अपनी रहाइश का पहुँच जाना और फिर वहाँ बैठ के अपना काम शुरू कर देना। कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरफ इशारा तो दे रही हैं ना। अब आने वाले चंद दिनों में 22-23 फरवरी के बाद, मैंने कल भी ये डेट दी थी, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी है। पर्दा जो है ना वो हट जाना है। बहुत सी चीज़ों पे मामला जो है वो किसी ना किसी तरफ तो ज़रूर लगेंगे। या सर नहीं लगेंगे तो एक ये बात तो क्लियर हो जाएगी ना कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। देखें, बात एक ज़हन नशीन कर लिया। मैं ये बात बार बार कहता हूँ और शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हम आज तनकीद से हट के बात करते हैं ना। नवंबर का महीना था, यही दिन था, ये जो आज का दिन है। मैं 3 टीवी चैनल के प्रोग्राम्स में गया था। 5 नवंबर 4 नवंबर, अच्छा 4 नवंबर। तो अपने टीवी चैनल पे भी हमने किया। उस वक्त बात हो रही थी, जो हम गेस्ट लेते थे वो कह रहे थे जनाब नामो निशान नहीं पीटीआई का। लोगों को यही नहीं पता कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। कई हलकों में 2-2 लोग खड़े हैं, दोनों अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार कह रहे हैं। सर नवंबर के फरवरी, मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी नवंबर नहीं, फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं बतौर एक रिपोर्टर अवामी नफ्स देख के आया हूँ, अवाम के अंदर एक गुस्सा देख के आया हूँ, अवाम के अंदर एक रद्द-ए-अमल देख के आया हूँ। और अवाम लड़ नहीं सकती, अवाम बाहर लाठियाँ नहीं चला सकती। लेकिन जब आप अवाम को ये मौका देंगे कि जाओ जाके अंदर इजहार राय करो, या जाके आप वोट का इख्तियार आपको, तो आप चाहेंगे, आप वोट का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक्त उस टाइम भी आपके हाथ में होगी, हाथ भी आपका अपना होगा, और सामने बैलेट पेपर पड़ा जो होगा उस पर मोहर लगाने का इख्तियार भी आपका होगा। चंद एक हल्के होंगे जहां पे आपका इख्तियार नहीं होगा, वो किसी और जगह पे होंगे। तो ये होगा ना। तो लोगों ने देखा कि आज से बुरे हालात नहीं थे, सॉरी आज तो बहुत अच्छे हालात हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े ही बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो लोगों के जहन में नक्श हो गया कि चारपाई किसका निशान है। नक्श हो गया, मोबाइल सर्विस बंद होने के बावजूद भी, नेट सर्विस, इंटरनेट की सर्विस बंद होने के बावजूद भी, क्या वोट नहीं भरा? सर इंटरनेट क्या, मोबाइल सर्विस भी बंद थी ना, सारा कुछ। मैं कहना उन्होंने बस नहीं चलिया, खार सर्विस ही बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी वोट भरा। तो इसलिए अवाम का जो मजाज है ना वो बड़ा खौफनाक है। मैं आज भी मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से लोगों से। और मुझे कल मैं जब सुन रहा था कमर उस्मान कायरा साहब को कि कोई शोरूम ऐसा नहीं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं बिक रही, आज मैं जानबूझ के जे रोड पे गया, तो मैंने वहाँ पे भी चेक किया, बाकी जगह पे भी गया, चेक किया। सिर्फ आप किसानों से जाके पूछ लें। कल देखें, कल वज़ीर आला सिंध ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में ज़री टैक्स नहीं लगाना चाहता था। हमें हुक्म मिला कि अगर 2 दिन में ज़री टैक्स ना लगाया तो IMF नाराज़ हो जाएगी। ये वज़ीर आला सिंध ने कल ऑन फ्लोर कहा ना एक बात। तो जब आप समझते हैं सियासतदान के ये टैक्स लगाने से हमारा वोटर नाराज़ होगा, आम आदमी मुतासर होगा, इस वक्त आप जिम्मेदार का हाल पूछे जाके क्या है, इस वक्त आप काश्तकार का हाल पूछे जाके क्या है।